हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन सो दैट। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ओमेगा साइन एक्स ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू डी ओमेगा इज इक्वल्स टू π/2 इंटू ई का पावर -6। तो है सो हमें है सो फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हुए इसको है सो प्रूफ करना है। ठीक है, अब फोरियर इंटीग्रल हमारा होता क्या उसको आप देख लीजिए यहाँ पर। ओके, तो ये जो है ये हमारा फोरियर इंटीग्रल का डेफिनेशन होता है, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन होता है। तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू डी एस और इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा होता है। और इसमें से 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स को हमने ए एस मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू डी एस। तो यहाँ पर है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू डी एस। तो ए एस हमारा क्या हो गया? ये 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो ए एस को मैंने यहाँ पर लिखा है। और फोरियर साइन इंटीग्रल हमारा क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स इंटू डी एस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जो है 2/π और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स को हमने बी एस मान लिया। ठीक है, तो बी एस हमारा क्या है? 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स को बी एस हमने मान लिया। तो इस बी एस को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो मेन है सो हम यहाँ पर क्या निकालना रहता है? अगर कोसाइन इंटीग्रल के लिए काम कर रहे हैं तो मेन हमको इस ए एस का वैल्यू निकालना रहता है। तो ए एस का जो वैल्यू हमारा आता है उसको अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो एफ ऑफ एक्स है सो हमें पता चल जाता है। ठीक है, सेम है यहाँ पर हमें बी एस का वैल्यू निकालना रहता है और इसको हम यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते तो हमारा एफ ऑफ एक्स निकल जाता है। ओके, तो सेम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को है सो इस क्वेश्चन में है सो हमें फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा फोरियर कोसाइन इंटीग्रल हो गया और ये वाला है सो हमारा हो गया फोरियर साइन इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला है सो हमारा यूज होता है। यहाँ पर देखिए अब हम इसको कंपेयर करते तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर है सो कोसाइन इंटीग्रल का फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का कोई रोल यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर है सो कहीं भी साइन वाला फंक्शन हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का तो यूज होगा नहीं, तो इसमें यूज होगा हमारा फोरियर साइन इंटीग्रल। ठीक है, फोरियर साइन इंटीग्रल यहाँ पर यूज होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें मेनली लाना क्या है। ठीक है, यहाँ पर मेनली हमको लाना क्या वो देखिए। अगर मैं इस वाले पार्ट को इसके साथ कंपेयर करूँ, ठीक है, तो हमारा देखिए क्या क्या आता है। यहाँ पर है हमारा साइन एस एक्स, तो यहाँ पर है साइन एक्स ओमेगा, यानी कि एस के स्थान पर यहाँ पर क्या है? ओमेगा है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डी एस है तो यहाँ पर डी ओमेगा है, यहाँ तक क्लियर। तो बी एस के स्थान पर हमें मेनली क्या लाना है? ये ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लाना। ठीक है, तो बी एस जो होगा वो हमारा ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। एक बात आप जान लीजिए, बी एस का जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने के बाद जो बी एस का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा यहाँ पर? तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो हो जाएगा π/2 ई का पावर -x। तो इसको कंपेयर करने से हमें ये पता चला कि बी ऑफ एस, यानी कि ये जो बी एस है इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा? ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ पर है और यहाँ पर एस है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ओमेगा के स्थान पर देखिए यहाँ पर एस है तो यहाँ पर ओमेगा है। तो सबसे पहले एस के स्थान पर हम लिखेंगे ओमेगा को। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर बी एस है, ठीक है, तो बी एस यानी कि बी ओमेगा हमारा निकलेगा। तो बी ओमेगा एस को हम चेंज कर दिए ओमेगा में, तो यहाँ पर होगा हमारा बी ओमेगा के स्थान पर 1
अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर हमारा बी एस रहता है तो क्या आता, ओमेगा को हम चेंज कर देंगे 1 अपॉन में, सॉरी हाँ ओमेगा को चेंज कर देंगे एस में, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर आएगा। तो बी एस हमें पता चल गया कि बी एस का वैल्यू जो भी आएगा वो हमारा आएगा, सॉरी यहाँ पर ओमेगा है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर एस आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एस अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर। तो बी एस का है सो हमें वैल्यू पता चल गया कि बी एस का जो वैल्यू आने वाला है वो हमारा आएगा एस अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रखिए आप कि बी एस का यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा एस अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर एक हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स हमारा है क्या, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा π/2 e का पावर माइनस एक्स। तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स के स्थान पर क्या, π/2 e का पावर माइनस एक्स। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो हम ये फोरियर जो साइन इंटीग्रल है इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फोरियर साइन इंटीग्रल हमारा क्या होता है, फोरियर साइन इंटीग्रल, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ये बी एस साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, वेयर बी एस इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, बी एस इज इक्वल्स टू है 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। तो मेनली हमको इस बी एस को सॉल्व करना है। इस बी एस को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ और बी एस का रिजल्ट मैं एस अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर ले आता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर पुट करके ये जो है एफ एक्स के स्थान पर यहाँ पर पुट करके उसका रिजल्ट है सो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बी एस को, तो एफ एक्स हमारा, इसको हम इसके साथ कंपेयर किए तो एफ एक्स हमारा आ गया π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो इस बी एक्स को हमें सॉल्व करना है। तो बी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, सॉरी बी एस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखूंगा π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स और ये साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल। तो बी एस का वैल्यू आ गया हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स और ये साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें है सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये वाला फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो बी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन ई का पावर माइनस एक्स बाहर में, और ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन होगा। तो साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट हमारा क्या है 0 टू पाई। तो यहाँ पर लिमिट 0 टू पाई चला गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स। ओके, और ये साइन एस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस एक्स इंटू डी एक्स और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर बी एस इज इक्वल्स टू हो गया हमारा ई का पावर माइनस एक्स, और आपको पता होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमारा क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एस एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस और एस एक्स और एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाता है और लिमिट क्या है हमारा 0 टू इन्फिनिटी, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है मैं यहीं पर कर लेता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स हमारा रहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स हमारा ई का पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर ई का पावर माइनस एक्स है
तो यहाँ पर e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर ये जो माइनस एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर -1 है सो कांस्टेंट रहेगा, तो -1 बाहर, और ये dx अपॉन में dx। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर क्या है, -1 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा डायरेक्ट, यहाँ पर लिखता हूँ माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस एक्स ये होता है माइनस कॉस एस एक्स, और एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारे डिवाइड में चला जाता है, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसमें लिमिट को मैं पुट करता हूँ, तो बी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स के स्थान पर इन्फिनिटी, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस है सो बाहर, और कॉस एस एक्स अपॉन में एस। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो हमारा होता है 0, तो ये ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 इंटू दिस, तो ये वाला पार्ट पूरा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा पूरा 0। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस है, और तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस बीच में आता है, तो माइनस, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा ई का पावर -0, और ये कॉस 0 एक्स के स्थान पर 0 रखा मैंने, तो कॉस 0 अपॉन में एस। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ई का पावर -0 हमारा होता है 1, और कॉस 0 का भी वैल्यू होता है हमारा 1, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 अपॉन में एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का ही साइन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ई का पावर -x, और ये s, सॉरी ई का पावर -x है यहाँ पर, लेकिन ये जो s है वो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये जो s है वो हमारा बाहर चला जाएगा, तो 1 अपॉन में s। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर -x कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे, तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और ये वाला हमारा बन जाएगा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर आ गया ये 1, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन में एस। ठीक है, और ये -1 अपॉन में एस, और इसमें है सो हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का इसमें यूज कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन है सो हमारा बाहर में, ई का पावर -x बाहर, और ये जो सेकेंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस का साइन। ठीक है, और इसका जो लिमिट है वो हमारा 0 टू इन्फिनिटी, फिर माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, अंदर में ई का पावर -x का डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx ऑफ ई का पावर -x, और फिर से ये जो cos sx है इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में s माइनस 1 अपॉन में s, ये बड़ा ब्रैकेट, और ई का पावर -x हमारा ई का पावर -x ही रहेगा। ठीक है, और cos sx, तो cos x का इंटीग्रेशन हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हमारा होता है sin x। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा क्या, cos sx है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin sx, और x के साथ जो s लगा हुआ है वो हमारे डिवाइड में चला जाएगा, और लिमिट 0 टू इन्फिनिट, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। और आपको पता होगा कि d/dx ऑफ ई का पावर -x अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया था, d/dx ऑफ ई का पावर -x हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए d/dx ऑफ ई का पावर -x हमारा आया माइनस ई का पावर -x, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस ई का पावर -x। ठीक है, और cos sx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा sin sx, और ये अपॉन में s। ठीक है, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद।
तो बी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/s माइनस 1/s। अब है सो लिमिट को मैं अंदर लाऊंगा तो यहाँ पर e का पावर माइनस इन्फिनिटी है, सॉरी e का यहाँ पर इन्फिनिटी है तो x के स्थान पर इन्फिनिटी, तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी और ये साइन sx अपॉन में s। तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है सो हमारा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू दिस, तो ये वाला पार्ट पूरा ही हमारा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट को मैंने पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन, और अबर x के स्थान पर 0 तो e का पावर माइनस 0, और यहाँ हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा अपॉन में s। तो e का पावर माइनस 0 हमारा 1 होता है। ठीक है, e का पावर माइनस 0 हमारा 1 होता है, लेकिन साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। तो 0 इंटू दिस, अब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाता है, इसलिए ये वाला पूरा टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/s। अब अंदर में हमारा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस x साइन sx और ये dx। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा bs हो जाएगा। ठीक है, अब bs कैसे होगा यहाँ पर देख लीजिए, bs का वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस x साइन sx इंटू dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ bs। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा bs इज इक्वल्स टू 1/s। अब ये जो -1/s है इसको मैं अंदर लेके जाऊँगा, तो -1/s इंटू 1/s, तो माइनस 1 में s स्क्वायर, और ये वाला पार्ट हमारा bs है तो ये bs हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो bs है वाला जो पार्ट है इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ पर ये प्लस में बन जाएगा, तो bs और प्लस bs अपॉन में s स्क्वायर, और इधर हमारा क्या बचेगा, 1 में s बचेगा। अब यहाँ पर जो 1 में s है, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ऊपर में एक s से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक s से नीचे, तो ये s कटेगा तो हमारा सेम 1/s ही बचेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब bs मैं यहाँ से और यहाँ से मैं bs कॉमन ले लूँगा, तो bs हमारा बाहर। अब अंदर में क्या बचेगा, 1 + 1/s स्क्वायर, और ये s अपॉन में s स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर s स्क्वायर है सो हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर और ये +1। ओके, और यहाँ पर हमारा है s अपॉन में s स्क्वायर। तो ये जो s स्क्वायर है इससे ये s स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में, तो इधर हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो bs का वैल्यू हमारा आ गया s अपॉन में s स्क्वायर +1। ठीक है, हमने आपको पहले ही कहा था कि bs का वैल्यू हमारा क्या आएगा, s अपॉन में s स्क्वायर +1, वो हमारा आ गया है। अब ये जो हमारा जो रिजल्ट आया है इसको हम इस fx में पुट कर देंगे, तो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन स्टार। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ bs द वैल्यू ऑफ bs इन इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार हमारा क्या, fx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी bs और साइन sx इंटू ds है। ठीक है, तो bs हमारा क्या, s अपॉन में s स्क्वायर +1, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और bs के स्थान पर s अपॉन में s स्क्वायर +1। ठीक है, और यहाँ पर साइन sx और इंटू ds। ठीक है, अब मैं s को चेंज करूँगा ओमेगा में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि s को है सो चेंज करना ओमेगा में, तो हमारा ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, और fx इज इक्वल्स टू क्या है, π/2 इंटू e का पावर -x। तो fx के स्थान पर मैं π/2 e का पावर -x को पुट करूँगा। ये जो fx का हमारा जो वैल्यू है वो हमारा π/2 इंटू e का पावर -x में हम पुट करेंगे, और s को चेंज करेंगे ओमेगा में, तो ये रिजल्ट हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस fx के स्थान पर मैं पुट करूँगा और चेंज करता हूँ, चेंज s टू ओमेगा, और fx के स्थान पर मैं पुट करूँगा π/2 इंटू e का पावर -x।
क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर हमने पहले ही ले लिया है π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स, तो एफ एक्स को मैंने यहाँ पर पुट किया तो π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, अब जहाँ एस रहेगा वहाँ हम ओमेगा पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा साइन एस ओमेगा साइन एक्स ओमेगा, क्योंकि हमें एस के स्थान पर ओमेगा पुट करना है, और ये डी ओमेगा। ठीक है, तो यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यही है सो हमें प्रूफ करना था। ओके, और यहाँ पर वेरिएबल को चेंज करने से लिमिट में कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं एस का लिमिट अगर मैं 0 है तो ओमेगा का वैल्यू भी 0 आएगा, अगर एस का वैल्यू इन्फिनिटी है तो ओमेगा का भी वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।